मैट्रिक्स टीवी के टेलीस्कोप से मैं आपको 2022 के मोस्ट अवेटेड एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों, हमारी पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह वीनस को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, लेकिन 13 फरवरी की सुबह हमें वीनस किसी स्टार के रूप में नहीं बल्कि मून की स्टाइल में दिखने वाला है। जी हाँ, इस दिन सुबह सनराइज से पहले अगर आप किसी छोटे टेलीस्कोप से भी वीनस को देखेंगे तो ये हमें मून की तरह क्रेसेंट शेप का दिखाई देगा। 26 फरवरी के दिन ये हमारे मून के साथ मिलकर आसमान में एक खूबसूरत नज़ारा बनाएगा और आखिर में 20 मार्च को ये सूरज से अपनी ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोंगेशन पर होगा। ग्रेटेस्ट वेस्टर्न एलोंगेशन का मतलब है कि वीनस इस दिन अपनी ऑर्बिट में सूरज की वेस्ट साइड पर मैक्सिमम पॉसिबल दूरी पर होगा। इस दिन हमें यह हाफ मून की तरह दिखाई देगा। अब दोस्तों, 20 मार्च को ही वर्नल इक्विनॉक्स भी होने वाला है। इसे मार्च इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाता है। इक्विनॉक्स वो दिन होता है जब सब सोलर पॉइंट एक हेमिस्फीयर को छोड़कर इक्वेटर को क्रॉस करता हुआ दूसरे हेमिस्फीयर में एंटर होता है। इन शॉर्ट, इस दिन सूरज का विजिबल सेंटर इक्वेटर के जस्ट ऊपर होता है। इक्विनॉक्स साल में 2 बार आते हैं और इस दिन डे और नाइट की ड्यूरेशन बिल्कुल बराबर होती है। मार्च इक्विनॉक्स के दिन सब सोलर पॉइंट सदर्न हेमिस्फीयर से सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करते हुए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करता है। अब 21 अप्रैल 2022 को ऊट क्लाउड से आया कॉमेट C/2021-03 सूरज के सबसे करीब होगा। इस दिन यह सूरज से सिर्फ 4 करोड़ 29 लाख किलोमीटर दूर होगा, जो कि इसका पेरीहीलियन होता है। आपको बता दूं कि यह कॉमेट पिछले साल 26 जुलाई को डिस्कवर किया गया था और इसी साल 8 मई को यह हमारी धरती के सबसे करीब होगा। अरे डरने की कोई बात नहीं है भाई, सबसे करीब वाली डिस्टेंस पर भी ये धरती से 9 करोड़ किलोमीटर दूर से निकलने वाला है। हालांकि ये एक नया कॉमेट है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है और ऐसे में शायद इसके कुछ टुकड़े धरती तक पहुंच जाए। पर इसमें भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटी साइज के टुकड़े तो सरफेस तक पहुंचेंगे ही नहीं। 21 और 22 अप्रैल को हमें आसमान में लायरा कॉन्स्टेलेशन की और लाइरिड्स मीटियोर शावर देखने को मिलने वाला है। ये मीटियोर शावर लॉन्ग पीरियड कॉमेट C/1861 G1 थैचर के द्वारा छोड़े गए डस्ट पार्टिकल्स के कारण होता है। इस दौरान 5 से 20 मीटियोर्स पर आवर की रेट से मीटियोर शावर होता है। 27 अप्रैल 2022 को आसमान के 3 सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स के बीच एक मीटिंग होने वाली है। जी हाँ, इस दिन हमें जुपिटर, वीनस और मून एक साथ आसमान में एक जगह पर दिखने वाला है। वहीं इसके सिर्फ 3 दिन बाद 30 अप्रैल को हमें आसमान में एक और वीनस तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जुपिटर दिखेगा। पर एक मिनट, मून कहाँ गया? आपको बता दूं कि इस रात हमें मून के दर्शन नहीं होने वाले, क्योंकि वो अमावस्या की रात होने वाली है। अब अगर आपको भी आसमान में गैलेक्सीज और दूसरे फेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने का शौक है तो शायद साल में इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलने वाला। पर वेट ए सेकेंड, अभी वीनस और जुपिटर का शो खत्म नहीं हुआ है। इसके अगले ही दिन हमें आसमान में वीनस और जुपिटर का एक और कारनामा देखने को मिलने वाला है, जिसको वैज्ञानिक सेलेस्टियल किस कह रहे हैं। जी हाँ, आपको ये दोनों प्लैनेट्स आसमान में सिर्फ और सिर्फ 14 आर्क मिनट्स की दूरी पर दिखने वाला है, यानी कि आधा डिग्री से भी कम दूरी पर। यह नज़ारा सच में बेहद शानदार होगा और आपका दिल गार्डन हो जाने वाला है। 6 और 7 मई 2022 को एटा एक्वारिड्स मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। आपको बता दूं कि यह मीटियोर शावर एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में देखने को मिलता है और इसके पीछे का कारण हैलीज कॉमेट के द्वारा की गई डिस्टरबेंसेस है। एटा एक्वाराइड्स के दौरान 1 घंटे में 55 मीटियोर्स तक गिरते दिख सकते हैं। अगर आप नॉर्थ या साउथ अमेरिका में हैं तो हमारा अगला इवेंट सिर्फ आपके लिए ही है। 15 मई के दिन इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के लोग टोटल लूनार इक्लिप्स को ऑब्जर्व करेंगे। इस दौरान जब वो चांद को देखेंगे तो उन्हें वो बिल्कुल रेड दिखाई देगा। इस इवेंट को ब्लड फ्लावर मून कहा जाता है, पर भारत में आपको ये नज़ारा उतने खास तरीके से नहीं दिखने वाला। अब दोस्तों, 30 और 31 मई की रात में हमें जो दिखने को मिलने वाला है वो शायद इस साल का सबसे शानदार एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, हमें इसकी बैक स्टोरी को जान लेना चाहिए। दोस्तों, श्वासमैन वॉकमैन 3 नाम का एक कॉमेट है जो हर 5.4 ईयर्स में सूरज को एक बार ऑर्बिट करता है
और 16 साल में एक बार धरती के सबसे क्लोज डिस्टेंस पर आता है। ये कॉमेट डिसइंटीग्रेशन फेज पर है, जिसमें इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे टूट रहा है। अब न्यूक्लियस के इस डिसइंटीग्रेशन के कारण धरती की ऑर्बिट के बीच मीटियोरॉइड्स के एक क्लाउड का फॉर्मेशन हो चुका है। 30 और 31 मई 2022 को हमारी धरती इसी क्लाउड के बीच से निकलेगी। ऐसे में रात के आसमान में हमें कई सारे चमकदार शूटिंग स्टार्स दिखेंगे, जो असल में स्लो मूविंग मीटियोर्स होंगे। इस दौरान हमें 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा शूटिंग स्टार्स दिख सकते हैं। दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको इक्विनॉक्स के बारे में बताया था, लेकिन क्या आप सोल्स्टिस के बारे में जानते हैं? दरअसल ये वो दिन होता है जब सब सोलर पॉइंट किसी एक हेमिस्फीयर पर हावी हो जाता है, यानी कि वो उस हेमिस्फीयर में अपनी ग्रेटेस्ट इलोंगेशन पर पहुंच जाता है। इक्विनॉक्स की तरह ही सोल्स्टिस भी साल में 2 बार आते हैं, जिनमें से पहला हमें 21 जून को देखने को मिलने वाला है। इसे हम समर सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए साल का सबसे छोटा दिन होने वाला है। एंड जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, हमारा देश भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब दोस्तों, अगर हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बिना किसी टेलीस्कोप से देखें तो हम सिर्फ 5 ही प्लैनेट्स को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये है मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। 24 जून 2022 को ये 5 प्लैनेट्स आसमान में हमें एक लाइन में दिखने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये लाइन बिल्कुल इनके सूरज से डिस्टेंस के ऑर्डर में होगी। सबसे लेफ्ट में मरकरी, फिर वीनस, फिर मार्स, जुपिटर और आखिर में सैटर्न। और इस इवेंट में 4 चांद नहीं बल्कि 5 चांद लगने वाला है, क्योंकि हमारा चांद एक दिन हर एक प्लैनेट के साथ अलाइनमेंट में होगा, जिसमें 18 जून को सैटर्न, 21 जून को जुपिटर, 22 जून को मार्स, 26 जून को वीनस और 27 जून को मर्क्यूरी का नंबर लगने वाला है। 13 जुलाई 2022 को हमें इस साल का सबसे बड़ा चांद देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते ही होंगे कि धरती के अराउंड चांद की ऑर्बिट राउंड शेप की नहीं है बल्कि इलिप्टिकल होती है। इसके कारण चांद कभी हमसे दूर होता है तो कभी काफी करीब। 13 जुलाई को चांद की धरती से दूरी महज 3,57,264 किलोमीटर होगी, जो कि धरती और चांद के बीच की सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस होती है। अब हमारे इतने पास होने के कारण चांद हमें साइज में बड़ा दिखेगा और इसी बड़े मून को सुपर मून का नाम दिया गया था। अब बात करते हैं साउथ डेल्टा एक्वारिड्स मीटियोर शावर की, जो इस साल 28 और 29 जुलाई को देखने को मिलने वाला है। इस मीटियोर शावर का कारण कॉमेट 96P मैकोल्स को माना जाता है और ये हमें एक्वारियस कॉन्स्टेलेशन में डेल्टा एक्वाराई स्टार के पास दिखाई देता है। इसके कुछ दिनों बाद ही 12 अगस्त 2022 को हमें परसियर्स मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। इस मीटियोर शावर को कॉमेट स्विफ्ट टर्टल के साथ जोड़कर देखा जाता है और ये हमें परसियस कॉन्स्टेलेशन की ओर देखने को मिलता है। इस दौरान हमें हर घंटे 100 मीटियोर्स तक गिरते हुए दिखते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल चांद की ब्राइट लाइट के कारण परसियर्स मीटियोर शावर का मजा फीका पड़ सकता है। 23 सितंबर को साल का दूसरा इक्विनॉक्स आएगा। इस दिन सब सोलर पॉइंट सेलेस्टियल इक्वेटर को क्रॉस करके फिर से सदर्न हेमिस्फीयर में एंटर होगा और ये इस साल का दूसरा दिन होगा जब डे और नाइट की ड्यूरेशन सेम होगी। अब दोस्तों, इस साल कोई भी टोटल सोलर एक्लिप्स हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि वेस्टर्न यूरोप और रशिया के लोगों के लिए 25 अक्टूबर 2022 को होने वाला पार्शियल सोलर एक्लिप्स सिर्फ 20% ही विजिबल होने वाला है, तो हम इसे ऑलमोस्ट सोलर एक्लिप्स भी कह सकते हैं। भारत में इस दौरान हमें सूरज का 80% से ज्यादा भाग विजिबल होगा, मतलब ये हमारे लिए कोई खास इवेंट नहीं होने वाला। वैसे क्या आप ओपोजिशन के बारे में जानते हैं? मजा आया? अरे नहीं यार, मैं इस ओपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्लैनेट्स के ओपोजिशन की। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सूरज सोलर सिस्टम के बीच में है और बाकी के प्लैनेट्स उसको ऑर्बिट कर रहे हैं। ऐसे में कई बार धरती सूरज और उस प्लैनेट के बीच में आ जाती है, मतलब वो प्लैनेट धरती और सूरज एक लाइन में आ जाते हैं। इसे हम ओपोजिशन कहते हैं। इस साल हमें 4 प्लैनेट्स का ओपोजिशन देखने को मिलने वाला है। 14 अगस्त को सैटर्न ओपोजिशन में होगा, 16 सितंबर को नेपच्यून, 26 सितंबर को जुपिटर और 8 दिसंबर को मार्स ओपोजिशन पर होगा। 22 दिसंबर 2022 को विंटर सोलिस्टिस होगा और ये दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए साल का सबसे छोटा दिन होगा और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए सबसे बड़ा दिन। 13 और 14 दिसंबर को जेमिनी मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। ये जेमिनी कॉन्स्टेलेशन
में कास्टर स्टार की ओर दिखाई देता है। इस दौरान हर घंटे 120 से 160 मीटियोर्स धरती पर गिरते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 21 और 22 दिसंबर को हमें यूर्सिड मीटियोर शावर देखने को मिलेगा। ये उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन में बीटा उर्सेई माइनोरिस स्टार की ओर दिखाई देता है। इसी के साथ हम एक और एस्ट्रोनॉमिकल ईयर को क्रॉस कर लेंगे। नाउ आई होप कि उस समय तक हमारा साथ यूं ही बना रहेगा और अंतरिक्ष